मलक मौत के दिल में रहम अना आ। एक दफा अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुझे किसी की जान कब्ज़ करते हुए कभी रहम आया? हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अलही मेरा हर एक की रूह कब्ज़ करते हुए दिल दुखता है, मगर अब के हुक्म की सरताबी की मजाल नहीं। हाँ, एक ऐसा वाक़या गुजरा है जिसका दुख में अभी तक भला न सका, वो गम तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। अर्ज किया कि एक जहाज समंदर में सफर कर रहा था, वह अब के हुक्म से भनूर में फंस गया। थोड़ी देर बाद वो जहाज तबाह हो गया। जहाज में सवार कई मुसाफिर गरक हो गए। जो मुसाफिर बच्चे, इनमें एक माँ और उसका नवाज़ीदा बच्चा जो तबाह। शद्दा जहाज के एक तख्ते पर समंदर की लहरों में अब के रहम व करम पर बहे चले जा रहे थे। तेज हवा ने उन्हें सैकड़ों मील दूर समंदर के किनारे पहुंचा दिया। मैं माँ और बेटे के बच जाने पर बहुत खुश हुआ। उसी लम्हे अब का हुक्म हुआ, माँ की रूह कब्ज़ कर लो मौला करीम। मैंने अब के हुक्म की तामील की। या बारी ताली अब खूब जानते हैं कि ये हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया, और जब मैंने इस तफल शेर खुआर को माँ से अलग किया तो मुझे किस कदर तकलीफ पहुंची थी। फिर हुक्म अलही हुआ, क्या तुझे मालूम है कि बाद में वो बच्चा कहाँ और किस तरह परवरिश पाता रहा? अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अब आलम गैब हैं, ज़ाहिर और बातिन अब पर अयां हैं। अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने अरशाद फरमाया, हमने मौजे समंदर को हुक्म दिया कि इस लावर्त बच्चे को उठाकर साहिल पर डाल दे। साहिल के करीब एक सरसब्ज़ व शादाब जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के नीचे सेज बच्छा दें। सूरज से कहा, अपनी तेज शाओं से बच्चे को महफूज रखना। बादल को कहा, बच्चे से जरा फासले पर बरसे। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद झुककर फल और उनका रस उसके मना में एक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का तक़वी। एक दफ़ा कोफा में लोट मार की चंद बकरियां अगें अहल कोफा की बकरियों के रेवड़ भी वहां चढ़ते थे। वो बकरियां आकर उनमें शामिल हो गईं। जब लोट मार की बकरियों को अलग किया गया तो पता चला कि इनमें से एक बकरी कम है। हुआ ये था कि वो बकरी अहल कोफा के किसी रेवड़ में शामिल हो गई थी, लेकिन पता चलाना दुश्वार था कि बकरी किस रेवड़ में शामिल हुई है और कौन सी बकरी है। बहुत तलाश की और जस्तजू की गई, मगर नाकामी हुई। इमाम आज़म अबू हनीफा को इस तमाम वाक़या का इल्म हुआ। अपने पूछा किया, इस बकरी का बिल्कुल पता नहीं चल सका। जवाब मिला, बहुत तलाश की मगर हम पता न लगा सके। अपने पूछा कि एक बकरी की उम्र कितनी होती है? किसी ने जवाब दिया 5 साल, किसी ने जवाब दिया 6 साल। एक शख्स ने जवाब में कहा कि बकरी ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक जिंदा रहती हैं। अपने फरमाया कि मैं अब 7 साल तक कोफा में बकरी का गोश्त नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि उस चोरी की बकरी का गोश्त मेरे खाने में आ जाए। हालांकि अगर ऐसा हो जाए और इस बकरी का गोश्त अब के खाने में अभी जाए तो अब उससे कसूरवार न होते, क्योंकि अपने तो गोश्त कसाब ही किया था से खरीद कर पकवाना था। मगर इमाम आज़म अबू हनीफा के तक़वी ने ये ग्वारा न किया कि वो चोरी की बकरी का गोश्त नादानिस्ता खाने की गलती कर बैठें। उसी मकसद के लिए उन्होंने 7 साल तक बकरी का गोश्त नूश न फरमाया। माहनामा अद्दावत इली अल्लाह का आमिद G1 शमारा 11 माशा अल्लाह http://youtube.com/Said Arabia 123 SI622T15